Hello to all, myself Neha, and today we are going to discuss about the writing junction of class 5th from the lesson learning to share. तो हम learning to share lesson में से ही writing junction को आज समझेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है. So read the paragraph where Joe described the daily activities of girls. तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ रीड करना है और जो की जो डेली एक्टिविटीज है अबाउट गर्ल्स उनको पढ़ेंगे हम. अब यहाँ पर हम सीक्वेंस वर्ड के बारे में जानेंगे. सबसे पहले सीक्वेंस वर्ड क्या होते हैं, जो हमें बताते हैं कि किसी काम का सीक्वेंस क्या है, पहले, बाद, जल्दी, देर से. तो ये होते हैं सीक्वेंस वर्ड. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज वर्ड, सीक्वेंस वर्ड. तो ऐसे सीक्वेंस वर्ड इंग्लिश में कौन से हैं? लाइक जब हम ये पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट वर्ड इज अ सीक्वेंस वर्ड दैट बिफोर ममा अराइव्स इन इवनिंग, यानी कि ममा के इवनिंग में अराइव आने से पहले. तो पहले का मतलब क्या है? बिफोर. तो इनको हम बोलते हैं सीक्वेंस वर्ड. बिफोर ममा अराइव्स इन द इवनिंग, Beth sweeps the hearth in the living room. After Beth finished cleaning up, Meg lights the candle while I get the fire going in the fireplace. Meanwhile, Amy helps Hannah with the supper. Finally, I put Mama's slipper near the blaze to warm them up. This is the routine followed by the girls before their mother return in the evening. Joe has ordered the detail using the word before, after, while, meanwhile and finally. So we are talking about these words. ये वो वर्ड है. देखो बेसिकली आज हम इन्हीं वर्ड्स के बारे में. इंग्लिश में जब हम किसी सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, एक घटना पहले हुई या बहुत सारी घटनाएं होती हैं हमारे लेसन्स में, कहानियों में, तो उन घटनाओं का सीक्वेंस क्या है, कौन सी घटना पहले हुई, बाद में हुई, अंत में हुई, ये सब बताने के लिए जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं उन वर्ड्स के बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे. ये वर्ड्स जो हैं सीक्वेंस बताते हैं या ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन बताते हैं. हर एक लेसन में आपके पास कोई जानकारी आती है ना, किसी इंसान के बारे में आती है, किन्हीं घटनाओं के बारे में आपके पास, इंसिडेंसेस के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन आती है. उन्हीं इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस के पहले कौन सी इंफॉर्मेशन आई, बाद में कौन सी इंफॉर्मेशन आई, इनको हम इन वर्ड्स की मदद से बताते हैं. अब जैसे कि बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब बाद में, वाइल का मतलब किसी काम के दौरान, मीनवाइल का मतलब एट द एंड, फाइनली का मतलब अंत में. तो हर एक वर्ड का अपना एक मतलब है. वर्ड्स लाइक नाउ, देन, फर्स्ट, नेक्स्ट, लेटर, आफ्टर, बिफोर, वाइल एंड व्हेन फाइनली आर यूज्ड टू सीक्वेंस और ऑर्डर इंफॉर्मेशन. और ये सारे वो वर्ड हैं जो फाइनली हमें सीक्वेंसेस के बारे में जानकारी देते हैं. सीक्वेंसेस मतलब जैसे कहें नाउ आई एम टीचिंग, तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ. देन व्हाट आई डू, देन का मतलब होता है उसके बाद में. देन आई गो टू होम, उसके बाद में घर जाऊंगी, तो देन उसके बाद मेरा जो काम होने वाला उसको शो करता है. फर्स्ट पहले मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट मैं उसके बाद क्या करूंगी, लेटर मैं उसके बाद क्या करूंगी, आफ्टर का मतलब भी बाद में होता है, बिफोर का मतलब पहले होता है, व्हाइल आई एम राइटिंग व्हाइल आई एम टीचिंग, तो यानी कि मैं लिख रही हूं जब मैं पढ़ा रही हूं. तो व्हाइल जो है वो किसी काम के दौरान होने वाली चीजों को बताता है. व्हेन जब, तो जब भी आपका टाइम के बारे में बताता है. ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आपको टाइम के बारे में, घटनाओं के सीक्वेंस, इंसिडेंट्स के सीक्वेंसेस के बारे में बताते हैं. तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो या दूसरे वर्ड्स में आप ये समझ सकते हो कि टाइम के बारे में और हमारे इंसिडेंट्स या घटनाओं के ऑर्डर के बारे में जो वर्ड्स हमें बताते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं. अब आपके पास एक पैराग्राफ है, हम साथ में इसको रीड करेंगे और अंडरलाइन करेंगे सीक्वेंस वर्ड को. ठीक है, तो मेरा पैराग्राफ शुरू होता है. अंडरलाइन द वर्ड्स दैट शो द सीक्वेंस इन द पैराग्राफ. सिंपली हमें जस्ट रीड करना है इस वीडियो लेक्चर में इस पैराग्राफ को और मार्क करना है उन वर्ड्स को जो हमें सीक्वेंस वर्ड नजर आएंगे. ठीक है, तो हमारा पैराग्राफ शुरू होता है आफ्टर से. आफ्टर लंच ऑन संडे, यानी कि संडे में लंच के बाद. तो बाद जो है वो हमें टाइम के बारे में बता रहा है, तो आफ्टर क्या है आपका सीक्वेंस वर्ड.
आफ्टर लंच ऑन संडे ममा एंड द 4 of us went on picnic, कि ममा और हम चारों जो हैं पिकनिक पर गए. बिफोर बोर्डिंग द हॉर्स कार्ट, तो हॉर्स कार्ट में बैठने से पहले, तो पहले फिर आपको सीक्वेंस के बारे में बता रहा है, तो बिफोर फिर से आपका एक ऐसा ही वर्ड है. बिफोर बोर्डिंग द हॉर्स कार्ट ममा हैज टोल्ड अस अबाउट द प्लेस, कि हम इससे पहले कि हम हॉर्स कार्ट में बैठते हैं, हॉर्स कार्ट का मतलब होता है जो घोड़ा गाड़ी या बग्गा गाड़ी होती है उसको हम हॉर्स कार्ट बोलते हैं. तो हम हॉर्स कार्ट में पहले बैठे, इससे पहले ममा ने हमें बताया उस प्लेस के बारे में, उस जगह के बारे में. फाइन. नेक्स्ट, वेयर वी वर गोइंग, कि हम कहाँ जा रहे हैं. सून, अब हमारे पास है वर्ड सून. सून का मतलब होता है जल्दी ही, तो जल्दी भी आपको सीक्वेंस, जल्दी, देर से, तो हम कहते हैं सून ही केम, तो वो जल्दी ही आ गया. तो सून जो है ये ऑल्सो आपका सीक्वेंस वर्ड है, टाइम के बारे में जानकारी देता है. सून वी वर एट द फॉर्म हाउस, और जल्दी ही हम कहाँ पहुंच गए, फॉर्म हाउस पर पहुंच गए. फर्स्ट, ये फिर से सीक्वेंस वर्ड आ गया. सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट वी वेंट टू अ पंपकिन फील्ड. सबसे पहले हम कहाँ गए फॉर्म हाउस में, एक पंपकिन फील्ड में गए. पंपकिन क्या होता है, सीताफल को हम पंपकिन बोलते हैं. पंपकिन फील्ड एंड प्लग्ड पंपकिन. फाइन. उसके बाद हमने पंपकिन को प्लग किया, प्लग मतलब तोड़ा. देन वी पिक्ड जूसी येलो लेमन्स, और उसके बाद हमने जूसी मतलब रस से भरे हुए लेमन्स को तोड़ा. आफ्टर दैट, फिर से सीक्वेंस वर्ड आ गया. आफ्टर दैट वी प्लेड बाय द स्ट्रीम्स, उसके बाद हमने स्ट्रीम्स मतलब नदियों के लिए यूज हुआ है, स्ट्रीम्स में खेले. एंड देन रन अलोंग द फील्ड, और उसके बाद देन फिर से आ गया हमारा स्ट्रीम्स एंड दैट रन अलोंग द फील्ड, और उसके बाद जो है हम फील्ड्स में गए. सून, फिर से आपका सीक्वेंस वर्ड आ गया सून वी वर टायर्ड एंड सैट ऑन द ग्रास नियर द स्ट्रीम, और सून जल्दी ही हम जो है थक गए और जाकर हम ग्रास के नियर, ग्रास में बैठ गए जो कि स्ट्रीम्स के नियर थी, नदी के सामने जो घास लगी हुई थी हम वहां बैठ गए. लेटर ईच ऑफ अस, लेटर फिर से आपका, लेटर का मतलब होता है इसके बाद, तो फिर से सीक्वेंस वर्ड है, टाइम के बारे में आपको घटनाओं के सीक्वेंस, इसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, उससे पहले हमने क्या किया, उस दौरान हमने क्या किया. ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको टाइम के बारे में बताते हैं, और जो वर्ड्स हमें टाइम या इंसिडेंट्स के सीक्वेंस के बारे में बताते हैं उनको हम कहते हैं सीक्वेंस वर्ड्स. एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर ऑल्सो लर्निंग अबाउट द सीक्वेंस वर्ड. ठीक है. टोमेटो सीड्स इन द पॉट्स एंड देन फिर से आपका सीक्वेंस वर्ड है, देन का मतलब होता है उसके बाद में. देन वी हैड पंपकिन सूप, फ्रेश ब्रेड, उसके बाद हमने पंपकिन सूप लिया, और उसके बाद फ्रेश ब्रेड एंड कुकीज खाई. फाइनली, अंत में, सबसे बाद में, एट 6 in the evening we boarded the house cart and returned home, और उसके बाद एट लास्ट फाइनली हम जो है इवनिंग में अपनी हॉर्स कार्ट में बैठे और वापस अपने घर आ गए. तो इस तरह से आई होप आपको सबको सीक्वेंस वर्ड क्या होते हैं, कैसे आप फाइंड आउट करोगे एक पैराग्राफ या पैसेज में सीक्वेंस वर्ड को, ये फाइंड आउट करना आ गया होगा. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन. सो हैव अ लुक एट द पिक्चर. हमें करना क्या है, इमेजिन यू वेंट कैंपिंग विद योर फैमिली. आपको इमेजिन करना है कि आप एक कैंपेन पर गए हो, घूमने के लिए गए हो. आपने कैंपेन होती है जब आप टेंट लगाते हो वहीं रात में किसी फॉरेस्ट में, किसी हिल स्टेशन पर आप अपना टाइम स्पेंड करते हो. तो सो यू वेंट फॉर अ कैंपेन विद योर फैमिली वन नाइट एंड राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस यूजिंग सीक्वेंस वर्ड. तो आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि आप अपनी फैमिली के साथ कैसे गए और आपने कैसे वहां पर अपना टाइम स्पेंड किया. तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप लिखना शुरू करोगे अबाउट दैट, और ट्राई करोगे उन सीक्वेंस वर्ड. आफ्टर दैट वन नाइट वी वेंट टू अ फॉरेस्ट एंड देन वी डिसाइडेड. तो आपने क्या करना है, वन नाइट वी वेंट टू द फॉरेस्ट, देन वी डिसाइडेड टू स्टे एट द फॉरेस्ट. तो देन आ गया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट एडजस्ट आवर टेंट देयर. सबसे पहले हमने अपना वहां पर टेंट जो है वो एडजस्ट किया. देन वी just adjust our clothings and all eatables. वहाँ पर हमने अपने खाने और कपड़े के सामानों को एडजस्ट किया. Then we started having some fun. उसके बाद हमने कुछ फन करना शुरू किया. After that फिर से आ गया. तो इस तरीके से इन सीक्वेंस वर्ड को यूज करके आपको इस पिक्चर की हेल्प लेते हुए कुछ लाइंस जो हैं इस कैंपेन की तरफ लिखनी है. आई होप आपको सीक्वेंस वर्ड का आइडिया क्या होते हैं सीक्वेंस वर्ड वो क्लियर हो गया होगा. तो आई विल लुक एट अगेन.
तो हमने क्या देखा, बिफोर, आफ्टर, व्हाइल, ये सारे हमारे सीक्वेंस वर्ड हैं. सो आई होप आपको समझ में आया होगा सीक्वेंस वर्ड क्या है. दिस इज ऑल वी हैव फॉर दिस वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. स्टे ब्लेस्ड.